नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारतीय हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान पेरिस जाना चाहते थे, लेकिन विदेश मंत्रालय से सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इससे इनकार कर दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ओलंपिक मैच में हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने नहीं जा पाएंगे। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई और सीएम मान क्वार्टर फाइनल देखने के लिए पेरिस जाना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में मौजूद कृषि अर्थशास्त्रियों को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि 65 वर्षों बाद भारत में इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे देखकर वह खुश हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि कृषि को लेकर हमारी परंपराएं हमारे देश की तरह ही प्राचीन है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री अठावले ने कहा कि SC/ST के लिए आरक्षण जाति पर आधारित SC और ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान लागू करने के किसी भी कदम का RPI कड़ा विरोध करेगी। SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अठावले ने कहा कि SC/ST वर्ग की जातियों का उप वर्गीकरण किया जाना चाहिए। आशा किरण शेल्टर होम में हुई मौतों को लेकर भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं इस मामले में मंत्री आतिशी ने जनवरी 2024 से ACS राजस्व को मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने आशा किरण शेल्टर होम में 14 लोगों की मौतें हो गई। दिल्ली सरकार ने तत्काल मामले पर एक्शन लिया और 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं इस मामले में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया कि अधिकारी ट्रांसफार्मर फूंकने के मामले में नए सिरे से SOP बनाएं। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर फूंकने पर निर्धारित समय पर बदलने का प्रयास किया जाए। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा मार्गों और प्रमुख धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए। ट्रांसफार्मर फूंकने पर निर्धारित समय पर बदलने का प्रयास किया जाए। मरीज को टरकाने के मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की सख्ती के बाद कार्रवाई की गई है। मामले में हफ्ते भर में कमेटी रिपोर्ट सौंपी गई। आधे अधूरे इलाज के बाद बेड खाली नहीं होने की बात कहकर मरीज को रेफर करने के मामले में लोहिया संस्थान के 6 डॉक्टरों को 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सख्त रुख के बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं 7 अन्य को 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया। संस्थान प्रशासन ने कार्रवाई करके रिपोर्ट शासन को भेजी। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी सितंबर में कर सकते हैं। इस स्टेडियम में खेल सुविधाओं का लाभ वाराणसी के साथ ही पूरे पूर्वांचल को मिलेगा। स्टेडियम का निर्माण अगस्त में ही पूरा करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में सिगरा स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण में पूरे होने वाले कार्यों का लोकार्पण कर सकते हैं। इसकी तैयारी तेजी से चल रही है। अगस्त में ही स्टेडियम का काम पूरा करने का लक्ष्य है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में हाईकोर्ट के फैसले के बाद धर्मगुरु ठाकुर देवकी नंदन महाराज ने कहा कि जिस प्रकार कस्साब मामले में सुनवाई की गई, उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह और आगरा जामा मस्जिद मामले में भी प्रतिदिन सुनवाई होनी चाहिए। एक दिन अवश्य मथुरा में अतिक्रमण मुक्त भव्य श्री कृष्ण मंदिर निर्माण होगा। कहा कि जिस प्रकार कस्साब मामले में सुनवाई की गई, उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह और आगरा जामा मस्जिद मामले में भी प्रतिदिन सुनवाई होनी चाहिए, जिससे हिंदू भावनाओं को न्याय मिल सके। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तो पत्रकारों से जाति पूछते हैं, अब ब्राह्मणों को ठग रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जाति के मुद्दे पर कांग्रेस और सपा का विरोध ठीक नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, किसी का नाम नहीं लिया था, सिर्फ इतना कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वे जाति जनगणना की बात करते हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभिनेता धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक तस्वीर साझा कर अपने दिल्ली के एक
गुज्जर दोस्त के दिए तोहफे का जिक्र किया। धर्मेंद्र की गिनती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेताओं में होती है। हाल ही में उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त से मिले एक अनमोल तोहफे के पीछे की कहानी सोशल मीडिया पर साझा की। अभिनेता ने शनिवार को एक फोटो साझा किया जिसमें उन्हें एक ऑफ रोड कार के सामने खड़े होकर 2 गाय के बछड़ों को खाना खिलाते हुए देखा जा सकता है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।